ऐसा रंग है। पिया विष का प्याला शिवने चढ़ा कुछ अनोखा, ऐसा रंग है, ऐसा रंग है। सुन करके गौरा देखो, सुन करके माता हुई दंग है, हाँ दंग है। भस्म लगा के भस्म किया है, भस्म लगा के भस्म किया है, नाम हुआ कामारी जटा शंकर कहलाई, ओ जटा शंकर कहलाई। जटाओं में तेरे जटा शंकरी, गली गलन भंडारी जटा शंकर कहलाई, ओ जटा शंकर कहलाई। तुम तेरे जटा शंकरी, गले गलन भंडारी जटा शंकर कहलाई, ओ जटा शंकर कहलाई, ओ जटा शंकर कहलाई। जटा शंकर कहलाई, जटा शंकर कहलाई, जटा शंकर कहलाई। पहली बार समुद्र मंथन हुआ, महोगण नाम का विष निकला। फिर से समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु ने ले ली। फिर से समुद्र मंथन हुआ तो रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं निकली। इंद्र कहने लगा ये हमें दे दो, कहने लगी ले जाओ। फिर से समुद्र मंथन हुआ तो पांच जन नाम का शंकर निकला। भगवान विष्णु ने कहा कि मुझको दे दो, मैं इसको अपने हाथ पर सजाऊंगा। छठवीं बार समुद्र मंथन हुआ तो 3 सूंड 6 दांतों वाला सफेद रंग का हाथी निकला, ऐरावत। इंद्र कहने लगा ये हमें दो, इस पर सवारी करेंगे, कहने लगे ले जाओ, तुम भी ले जाओ। 7वीं बार समुद्र मंथन हुआ जी, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी जी महारानी। समुद्र ने वस्त्र दिया, वरुण देव ने पुष्पों का हार दिया, और सप्तऋषियों ने वेद मंत्र बोले, वो भगवान विष्णु के गले में जयमाला डल गई। बस इतनी विवाह है लक्ष्मी के साथ में, और कहीं भी विवाह नहीं मिलेगा जी, बस इतनी विवाह है केवल। फिर से समुद्र निकला, कल्प वृक्ष निकला। देवराज इंद्र कहने लगा इसे मुझे दो, ले जाओ। 9वीं बार जब जैसी समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा निकला। भगवान शंकर कहने लगे इस चंद्रमा को हमको दे दो, मैंने जहर पिया है जिसका दाह मेरे गले में हो रहा है, मैं इसको अपने मस्तक पर सजाऊंगा। कहा ले जाओ। 10वीं बार समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली। 7 ऋषि बोले हमको यज्ञ हवन करना पड़ता है, ये हमको दे दो, ले जाइए। फिर से समुद्र मंथन हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, सूर्य नारायण ने ले लिया। फिर से समुद्र मंथन हुआ तो बारुणी निकली, मदरा। देवता कहने लगे मुझे जाओ उस बरादी में दे दो, जो उस बरादी में दो जी नहीं ले पाएंगे। अंतिम में जैसी समुद्र मंथन हुआ, भगवान धन्वंतरी जी महाराज इमरत का कलश लेकर के निकले जी। और जैसे इमरत का कलश लेकर के निकले
राक्षस कहने लगे देखो अब तक जितना भी निकला हुआ है सब आप लोग लेते रहे, हमने तो नहीं कहा कि हमको चाहिए, अब जे इमरत हमको चाहिए दो। मित्रों जैसी झगड़ा हुआ उसी समय जो सिंघका का पुत्र राहु था वो इस घड़ा को लेकर के उड़ा। मित्रों हमारे इस भारतवर्ष में 4 जगह बैठा, 4 जगह, और जिन जिन सूरों में जिन जिन नक्षत्रों में बैठा हुआ है, जब ये युग बन जाते हैं तब हम कहते हैं कि इस साल महाकुंभ पड़ा है जी। अभी प्रयागराज में जो कुंभ पड़ा था, पहली जगह बैठे प्रयागराज में, दूसरी जगह बैठे हरिद्वार में, तीसरी जगह बैठे नासिक में और चौथी जगह बैठे उज्जैन में। 4 जगह बैठे गरुण जी। गरुण जी जब ये घड़ा लेकर के अमृत का उड़े 4 जगह बैठे, तो मैंने बता दिया कि जिन जिन नक्षत्रों में बैठे हैं, जिन जिन राशि में बैठे हुए हैं, ये सारे एकत्र होते हैं उसी दिन महाकुंभ पड़ता जी। उस साल अपन कहते हैं कि आज पूर्ण कुंभ है जी। और पूर्ण कुंभ में जे सोचो कि अकेले देवता मनुष्य ही स्नान करन जात, नहीं जी, महाकुंभ का तो अलग ही है। कब कब महाकुंभ पड़ता प्रयागराज में, प्रयागराज का बता रहा मैं। अरे माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, मांग मकलोनती सब जग होई। मांग मकर गत रवि जब होई, मांग मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतह आए सब कोई। कब होता प्रयागराज में? माव का महीना हो, मकर के सूर आ जाएं, जब तुम्हें बताएं तब प्रयागराज में कुंभ लगता जी। जैसे हम आपसे पूछ दें कि कुंभ में कौन कौन आता है, बोलो। मनुष्य ही स्नान नहीं करन जात जी, नहीं। पहले किसके स्नान होते हैं? अरे देव तनुजो किन नर नर श्रेणी, उस सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। देव तनुजो किन नर नर श्रेणी, सादर मज्जन सकल त्रिवेणी, सादर मज्जन सकल त्रिवेणी। पहले नहाते हैं देवता लोग, देव तनुज, इसके बाद नहाते हैं राक्षस लोग, फिर किन्नर, और फिर लास्ट में है अपनी नर। एक व्यक्ति कहने लगा, ये बताओ महाराज
राक्षसों को दूसरे नंबर पे क्यों डाल दिया कि राक्षस लोग नहाएंगे दूसरे? अरे भैया, कई जैसे देवता तो ठीक है, निर्मल बुद्धि के हैं, मनुष्य भी अच्छे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे इनसे कह दी कि तुम सफल लो जी में तुम्हारी सद्बुद्धि हो जाए। बोलो मित्रों, आज गरुण जी महाराज बैठे हुए हैं और जिन जिन स्थानों पर बैठे हुए हैं, आज उन स्थानों पर कुंभ पड़ता जी, कुंभ। और सत्य बात है जी, समुद्र मंथन चल रहा है जी। आए सिंघका के पुत्र ने, राहु ने वो गरुण जी महाराज से वो घड़ा छीन लिया। सारे देवता व्याकुल होने लगे, कहने लगे राक्षस पहले से ही अजय थे, अब फिर अजय रहना है। भगवान की स्तुति की, भगवान कहने लगे जाओ तुम चिंता नहीं करो, मैं आ रहा हूं। वो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया जी, मोहिनी रूप। और जैसे ही मोहिनी रूप धारण करके भगवान इस धरा पर आए, राक्षसों ने देखा तो सारे राक्षस मोहित हो गए, कहने लगे हे देवी, हम दोनों भाइयों में विवाद चल रहा है, देवों में और दानवों में, इसका निराकरण आप कर सकती हो। कोई राक्षस तो जे ही कहने लगे हे देवी, अभी ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आपका विवाह नहीं हुआ हो, क्योंकि आपके मांग में सिंदूर नहीं है। वो जिस घर में आपका विवाह होगा वो घर, उसको कहना क्या है। भगवान कहने लगे एक पंक्ति से राक्षस बैठ जाओ, एक पंक्ति से देवताओं को बैठा दिया। भगवान ने दोनों घड़ा लिए, एक हाथ में मंदरा का घड़ा ले लिया, एक हाथ में इमरत का घड़ा ले लिया। देवताओं को डांटते जाए भगवान, और राक्षसों की तरफ मुस्कुराते जाए और मदरा पिलाते जाए। बोलो, राक्षस सोच रहे थे कि हम ही ओरिजिनल इमरत पी रहे, जिसकी तरफ व्यक्ति गुस्सा होके हेरे उनका कोई पिलाए था। लेकिन उसमें सिंघका का पुत्र जो राहु था, वो डुप्लीकेट देवता बनकर के वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। और जैसे ही उसने इमरत पान कर चुका था, तब सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि हे प्रभु, ये ओरिजिनल देवता नहीं है। उसी समय भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ा, और जैसे चक्र सुदर्शन गया तो सीधा सिर को काट दिया। अब जब पहले तो एक था, वो इमरत पी जाने के कारण से दो हो गए जी। पहले राहु था, वो धड़ से केतु हो गया जी। खूब घनघोर युद्ध हुआ और सारे देवता परास्त होकर के वो चले आए। सारे देवता चले आए। लेकिन आए कुछ दिनों के बाद महाराज बलि थे, जो दानियों में श्रेष्ठ हैं, वो उनकी दानवीरता के कारण जो देवताओं की क्रांति थी वो हीन हो गई जी। धीमा करो उसको। देवताओं के पास क्रांति नहीं थी जी, क्रांति से हीन हो गए। देवता गए, कहने लगे हे प्रभु, जो बलिदानी है, दानियों में दान है जी, देने वाला है, वो आज उन्हीं की तो गाथा हम आप गा रहे। बोलो,
कहने लगे बलि इतना दानी है कि उसकी दानवीरता का बखान नहीं कर सकते हैं जी। दाता पंच नरतो रत्ना, कहने लगे जी ध्यान रख लेना 14 रतन समुद्र से निकले हुए हैं, 15वां रतन है जी दानी। दानी की 15वां रतन में आती गिनती। और बलि की जैसी जी यश पताका सुनी, तीनों लोकों में नाम था जी दानवीरता का। सारे देवता लोग गए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे हे भगवान अब आप ही कोई उपाय बताए। भगवान कहने लगे हे देवताओं धैर्य को धारण करो, जाओ कश्यप जी महाराज के अदिति के गर्भ से मैं वामन अवतार लूंगा, सीधा वामन अवतार। कहने लगे पुंसवन व्रत करो, पुंसवन व्रत। कथा लंबी है, फिर बताएंगे जब टाइम मिलेगा कैसे किया जाए। वो भगवान गर्भ में आए जी, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी को भगवान अदिति के घर में प्रकट हुए हैं। 4 भुजाएं थी, हाथ में शंख चक्र पद्म लेकर के पीतांबर धारण किए हुए हैं, प्रकट हुए हैं। जब विनती की तो भगवान केवल छोटे से हो गए, छोटे से। भूमि ने आसन दिया कि इस पे बैठना, जंगल के स्वामी ने दंड दिया, माता ने कोपिन दी, वरुण ने भिक्षा का पात्र दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी, और ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, और सप्त ऋषियों ने कुशा दे दी, वो छत्र दे दिया, कहा जाओ भिक्षा दान के लिए चले जाओ। और जैसी गए, बंद करिए ज्यादा स्लो बजाइएगा, बिल्कुल धीमा एकदम, जो भी म्यूजिक चले बिल्कुल धीमा। शुक्राचार्य के निर्देशन में बलि यज्ञ कर रहा था, यज्ञ। और जैसी वामन भगवान को आता हुआ देखा, कहने लगा आज या तो ब्रह्मा विष्णु या महेश कोई मेरे यज्ञ को सनाथित करने के लिए आया हुआ है। शुक्राचार्य जी जैसे खड़े होने लगा तो शुक्राचार्य जी कहने लगे रुक जाइए, जय श्री राधे। कहने लगे बलि सावधान जी, वो ही विष्णु है जो छलने के लिए आया हुआ है। बलि नहीं माना जी, वो नहीं माना। मित्रों तुलसीदास जी महाराज कविता बलि में लिख रहे हैं, कविता बलि में किन किन को छोड़ देना चाहिए, किन किन को छोड़ देना चाहिए। अरे जाके प्रिय नाराम बेदेही, जिन्हें भगवान प्रिय नहीं है छोड़ देना चाहिए। तजिए ताहे